ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀल करना ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये पूरे सेंटेंस का काफी डीप मीनिंग है, क्योंकि सोसाइटी में अभी काफी लोग हैं जो दिखते तो खुश है, लेकिन वो हंसी तो एक नकाब है जैसे मैंने पहना है, और नकाब के पीछे सैडनेस, डिप्रेशन और काफी प्रॉब्लम्स छुपे होते हैं। और डायरेक्टर पार्कर फिन इसी बात को ध्यान में रख के हमको 2020 की वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म स्माइल दुनिया के सामने लाते हैं। और फिल्म की स्टोरी में एक डेविल जिसको द स्माइल एंटिटी के रूप में दिखाया है, और फिल्म की स्टोरी भी दूसरी हॉरर मूवी से काफी यूनिक और डिफरेंट है। तो आज हम सैटरडे ईपी की एक और फिल्म का रेट्रो रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक औरत जो ड्रग ओवरडोज की वजह से बेड पे दिखती है। फिर रोज जो एक डॉक्टर है, और रोज दिमाग के मरीजों की स्पेशलिस्ट है, एंड वो काफी पैशनेट और मेहनती डॉक्टर है। लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस बंद करते वक्त एक कॉल आता है, एंड रोज वो कॉल अटेंड करती है। उसका भी एक रीजन है, वो मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा। एनीवेज, तो यहाँ पे लॉरा वेवियर नाम की एक पेशेंट आती है जिसने कॉलेज में प्रोफेसर को हथौड़े से मारकर आत्महत्या करते हुए देखा था, और रोज उसे नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट कर रही थी, क्योंकि इस वक्त लॉरा काफी डरी हुई थी, क्योंकि उसे पैरानॉर्मल चीजें दिखती थी, जैसे कि उसके दादाजी की हंसी वाला चेहरा जिसको लॉरा ने 7 साल की थी तब उनको अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। लेकिन लॉरा को सब पागल मान रहे थे, कोई उस पर विश्वास भी नहीं कर रहा था, और वो खुद एक पीएचडी स्टूडेंट है। फिर अचानक लॉरा वेवियर चिल्लाती है और रोज के सामने एक बर्तन के टुकड़े से अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। और ये सारी चीजों का असर रोज पे काफी हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर देसाई ने रोज को छुट्टी दे दी थी, क्योंकि वो वीक में 80 घंटे से ज्यादा काम कर रही थी। फिर रोज को वेवियर की वही डरावनी हंसी इल्यूजन में आ रही थी, जो बात उसने अपने बॉयफ्रेंड ट्रेवर से भी कहती है। लेकिन उस दौरान रोज की बड़ी बहन होली का कॉल आता है कि उसके बेटे जैक्सन की 7th बर्थडे इस सैटरडे है, तो तुम जरूर आना, और गिफ्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन लेकर आना, क्योंकि जैक्सन को वो काफी पसंद है। लेकिन उस रात रोज जब अपनी बिल्ली मुस्टैच को खाना खिलाने जाती है तो घर का पिछला दरवाजा खुला था और इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगा था। इसकी वजह से रोज को एक कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रोज का फिर से इल्यूजन था। फिर बाद में एक और कॉल आता है जो पुलिस डिपार्टमेंट का था, एंड वो सारी चीजों से ट्रेवर काफी घबरा जाता है। फिर हमें रोज जैक्सन की पार्टी में दिखती है, जहां रोज ने जैक्सन को गिफ्ट में मुस्टैच की डेड बॉडी देती है, जिसको रोज ने ही मारा था, और वो डेविल भी उसी टाइम रोज को देख के हंसता है। ये बात से पार्टी में सारे गेस्ट काफी डर गए थे और इमीडिएटली रोज को हॉस्पिटल ले गए। और रिलीज के टाइम ट्रेवर और रोज का झगड़ा भी होता है, और उस दौरान रोज डॉक्टर मेंडेलिन से थेरेपी भी लेती थी। फिर रोज ने लॉरा के प्रोफेसर गैब्रियल मुनियोज, जिसने हथौड़े से सुसाइड किया था, उनके बारे में कुछ रिसर्च करती थी, जहां उसे मिसेस मुनियोज की पूछताछ के टाइम पता चलता है कि प्रोफेसर को भी सेम डेविल हंसता हुआ दिख रहा था जो रोज और लॉरा को भी दिखा था। फिर रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल, जो एक पुलिस डिटेक्टिव था, और उसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में पूछताछ करते हुए भी देखा था, और रोज उसको हेल्प करने के लिए कहती है कि प्रोफेसर गैब्रियल मुनियोज की डेथ के पीछे किसका हाथ है। तो रिसर्च के टाइम हमको पता चलता है कि प्रोफेसर एक कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राजील गए थे, और वहां उन्होंने एंजेला पावल को सुसाइड करते हुए देखा था, और एंजेला पावल ने भी एक विक्टिम को ऐसे ही हंसते सुसाइड करते हुए देखा था। और ऐसे 20 विक्टिम थे जिनकी सेम पैटर्न में मौत हुई थी, लेकिन 20 में से 19 की मौत में सुसाइड था, और एक विक्टिम रॉबर्ट टेली, जिसने अपने नेबर का मर्डर किया, और विक्टिम उसकी वाइफ बनी जो एक गवाह थी। और यही एक रास्ता था इस डेविल से बचने का। फिर रोज को डॉक्टर मेंडेलिन का कॉल आता है सेशन के लिए, लेकिन वो डेविल था जो डॉक्टर मेंडेलिन का रूप लेकर आया था, और वो उसे वार्न करता है कि उसकी मौत नजदीक है और वो भाग नहीं पाएगी, क्योंकि सब विक्टिम की मौत के दिन का गैप 7 दिन का था, और रोज का वो चौथा दिन था। इसी बात से रोज ने अपने पुराने घर जाने का डिसाइड किया, जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहां एक लेडी बेड पे ड्रग एडिक्टेड थी, एंड वो और कोई नहीं रोज की मॉम थी, जो रोज को काफी मारती थी एंड फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी करती थी। एंड मॉम से डरने की वजह से रोज ने हेल्प के लिए कॉल भी नहीं किया था, और वो बात हमको मूवी में रोज की बड़ी सिस्टर होली, जो ये वक्त रोज को अकेला छोड़ के भाग गई थी, लेकिन होली उस बात से मूव ऑन कर चुकी थी। लेकिन रोज को हमेशा उसकी मॉम की डेथ का गिल्ट था, और वो डेविल उसी बात का फायदा उठा रहा था और रोज की बॉडी में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर रोज का एक्स बॉयफ्रेंड जोएल रोज की हेल्प के लिए पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त रोज ने जोएल के सामने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था, और मूवी खत्म। ये मूवी की स्टोरी जिसको मैंने काफी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। बाकी मूवी के अच्छे पार्ट्स की बात करें तो मूवी का कॉन्सेप्ट, कैमरा एंगल और डेविल को रिप्रेजेंट करने का तरीका काफी अच्छा और यूनिक था। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक वन ऑफ द बेस्ट था, हॉरर फिल्म की कैटेगरी का था।
फिर सारे एक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन सोसी बेकन की एक्टिंग इस फिल्म को काफ़ी अच्छा प्रेजेंट करती है। एंड स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, खून खराबा, स्टोरी, इन सभी चीज़ों में फिल्म ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया है। और मूवी का क्लाइमैक्स इतना कॉम्प्लेक्स और वेल स्टैब्लिश है कि आज तक ऐसा क्लाइमैक्स मैंने किसी भी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी का नहीं देखा था। तो ये पॉजिटिव बात है। फिल्म में नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो वो काफ़ी कम है, जैसे कि मूवी में रोज के अलावा दूसरे कैरेक्टर की बैक स्टोरी इतनी अच्छे से नहीं दिखाई है और मूवी का फेस बहुत फास्ट फील हो रहा था। बाकी मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन की बात करूँ तो जितने भी लोग द स्माइल एंटिटी के विक्टिम थे, उनके पास में सभी को काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। जैसे कि रोज जब 10 साल की थी तब उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा था। फिर लॉरा विवियर जब 7 साल की थी तब उसने अपने दादाजी को मरते हुए देखा। और प्रोफेसर गैब्रियल मुनियोज ने 20 साल पहले अपने भाई को कार एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था और वो डेविल उसी विक्टिम को टारगेट कर रहा था जो मेंटली वीक है। एंड डायरेक्टर पार्कर फिन मेंटल ट्रॉमा को एक मेटाफोर की तरह यूज करके ऑडियंस को स्माइल वाला डेविल दिखाया है, जो काफी यूनिक और समझने वाला कॉन्सेप्ट है। एंड इंडिया में डिप्रेशन और एंजाइटी का वर्ड सुन के लोग आप पे हंसते हैं, लेकिन ये काफी सीरियस मैटर है जो किसी थेरापिस्ट से शेयर करना चाहते हो। एंड मूवी में पागल लोगों को काफी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है कि वो पागल नहीं है, यूनिक है, बस वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा रिएक्ट करते हैं और भगवान ने उनको स्पेशल शक्ति दी होती है जिसकी वजह से वो दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन दूसरी थियोरी ये है कि रोज हर एक पेशेंट में अपने आप की सिचुएशन को देखती है और इसी के कारण वो दिमाग की डॉक्टर बनी। और कॉल भी इसीलिए उठाया क्योंकि रोज की मॉम की डेथ के वक्त रोज ने किसी को भी हेल्प के लिए कॉल नहीं किया था। एंड बात रही जोएल की, तो वो क्यों स्माइल एंटिटी का विक्टिम बना, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका काफी सिंपल आंसर है। पूरी मूवी में जोएल को एक 1 BHK अपार्टमेंट में रह रहा था, जो शो करता है कि उसका कोई फैमिली मेंबर जिंदा नहीं है। और जो कोई इस फिल्म में विक्टिम बना था वो एक पब्लिक सर्वेंट था, जैसे कि रोज एक डॉक्टर, जोएल एक पुलिस ऑफिसर और गैब्रियल एक प्रोफेसर। तो ये स्माइल एंटिटी सिर्फ अच्छे लोगों को ही अपना विक्टिम बनाती है, बाकी होली, रॉबर्ट टेली जो रियल लाइफ में काफी इविल थे उनको अपना विक्टिम नहीं बनाती है। तो बस यही 2 थियरी है, बाकी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।